दिन समय आया कि राजा परीक्षित राज्य सिंहासन पर विराजमान है। संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और उस व्यवस्था में राजा परीक्षित ने मन में विचार किया है कि चल करके मैं अपने राजपाट और अपनी व्यवस्था को देखूं। जाकर के राजा परीक्षित ने सुंदर अपने नगर में भ्रमण करते हुए सब देखते हैं। संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है, पर एक कौतूहल देखते हैं कि धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ को कली प्रताड़ित कर रहा है। कलयुग नंगी सी तलवार लेकर के और मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। राजा परीक्षित ने दूर से देखा तो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे राज्य में गऊ को की हत्या करने की सोच रहे हो और उसको मारने की बात कर रहे हो। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? राजा परीक्षित के सामने सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि राजा परीक्षित के अंदर वो सामर्थ्य था कि एक क्षण में कली को समाप्त कर सकते थे, और इस बात को कली ने को भली भांति परिचित है, वो उनके बल से, पौरुष से, और तुरंत जाकर के कलयुग साष्टांग चरणों में प्रणाम करता है, लेट जाता है और लेट करके प्रार्थना करता है कि आप मुझे क्षमा करें, मैंने अपराध किया है। और इस बात को सुन करके राजा परीक्षित के मन में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, और उन्होंने राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हें अगर रहना है तो तुम इस प्रकार के कार्य आज से नहीं करोगे। फिर मन में विचार किया कि अगर मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगा, दंडित नहीं करूंगा, तो ये फिर इसी प्रकार कार्य करेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं, वहां तुम जाकर के वास करना। जहां पर जुआ खेले जाते हो उस जगह पर तुम वास करोगे। जहां पर सोमरस का पान किया जाता हो, मदिरा पान की जाती हो, वहां पर तुम वास करोगे। 2 बातें, जहां पर किसी जीव की हिंसा की जाती हो वहां पर तुम वास करोगे, और जहां पर पराई स्त्री का संगम होता हो वहां पर तुम वास करोगे। 4 जगहों को दे दिया राजा परीक्षित ने कली को, और कलयुग को 4 जगहें प्रदान कर देते हैं। कलयुग ने मन में विचार किया कि 4 जगहों को तो दिया है मुझे, वैसे में काला कलूटा, काले कारनामे मुझे कौन स्वीकार करेगा? जब तक मेरा असर राज्य के राजा पर ना हो तब तो यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। निवेदन करता है कि भगवान आप कृपा करें, एक ऐसा स्थान दे दें कि इन 4 जगहों से मेरा मन जब ऊब जाया करे, थक जाया करूं, तो 5वीं जगह पर जाकर के थोड़ी देर के लिए मन में अपने मन को शांत कर लिया करूं। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ 5वां स्थान, जब तुम थक जाया करना, ऊब जाया करना, तो 5वां स्थान तुम्हारा स्वर्ण में होगा। समस्त संत मनीषियों ने सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि भगवान, स्वर्ण को तो साक्षात हिरण्यगर्भ कहा गया है, भगवान की परम प्रियतमा प्रेयसी लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है, और आप कह रहे हैं स्वर्ण में वास। तो राजा परीक्षित ने ये बात क्यों कही? तब सूत जी महाराज ने विस्तार पूर्वक निवेदन किया है। राजा परीक्षित ने इसलिए ऐसा कहा, उनका मतलब ये था, उनके मुख से बात निकली, अपने राज्य कोष से जब वो आहेट करने के लिए, यानी वन में संपूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए जब जा रहे थे, तो राजकोष से उन्होंने सुंदर स्वर्ण जटित मुकुट को पहन के रखा था। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का मुकुट था। पहले का नियम था, जब राजा, एक राज्य के राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो विजय श्री प्राप्त तभी मानी जाती थी जब उसके सबसे पहले उसके मुकुट का हरण करते थे, बलपूर्वक युद्ध करके, और मुकुट को अपने राज्यकोष में जमा करते थे। वही जरासंध का मुकुट आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे, भीम के द्वारा, दादा भीम के द्वारा ही तो जरासंध का वध करवाया था भगवान ने। उस जरासंध के मुकुट को राजकोष में जमा किया था। राजा परीक्षित को अच्छा लगा, उस मुकुट को धारण करके वन में गए, और उन्होंने ये बात उनके मुख से निकली
कि कली सूक्ष्म रूप धारण करके जरासंध के उस मुकुट में प्रविष्ट कर जाता है।